नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हम वैसे तो बहुत सारे जानकारियाँ सोशल मीडिया पे उपलब्ध है मंत्र प्रयोग के बारे में। मंत्र प्रयोग एक ऐसा बिंदु है या कह सकते हैं ऐसा तंत्र का एक मुख्य भाग है जिसके बारे में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रयोग बताया जाता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि सिद्ध किए बगैर कार्य नहीं करते हैं और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं साबर और वैदिक दोनों, यानी सात्विक साबर में भी कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो बगैर सिद्ध किए काम करते हैं और सात्विक मंत्र भी ऐसे हैं गिने चुने जो बगैर सिद्ध किए ही उनका उच्चारण मात्र से ही उनका विशेष लाभ उनसे प्राप्त होता है। अब बात यह है कि यदि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है तो फिर हम उसका प्रयोग कैसे करें। कोई भी मंत्र हो, एक छोटा सा अगर उदाहरण ले लें तो मान लीजिए नवारण मंत्र की बात। नवारण मंत्र यदि सिद्ध हो जाता है तो हम उसका प्रयोग किस प्रकार किन चीजों में करेंगे। ध्यान रहे जिस प्रकार से हम नवारण मंत्र की बात कर रहे हैं उसी प्रकार से शिव का पंचाक्षरी मंत्र भी प्रयोग होगा, उसी प्रकार से बीज मंत्रों का भी प्रयोग करेंगे और उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के मंत्र का या नारायण के मंत्र का इत्यादि जो भी हैं इन सभी का प्रयोग हम इसी प्रकार से करेंगे। इनमें किसी प्रकार का भिन्नता नहीं है। जो भी सकारात्मक या साकार रूप का हम पूजा करते हैं या साकार शक्ति का जो भी स्वरूप हो, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो शंकर का हो या बजरंगबली का हो, माता काली का हो, इन सभी ये सभी जो साकार रूप हैं यह सभी ब्रह्म का ही स्वरूप है। और कोई भी मंत्र को जब हम सिद्ध करते हैं तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है और हमारे मानसिक संकल्प अनुसार वह कार्य करने लगता है। अब लोगों में भ्रम यह होता है कि हम किस प्रकार से अपने मंत्र का प्रयोग करें, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि आपका नवारण मंत्र है तो नवारण मंत्र मान लीजिए कि कोई है आपके परिवार में जिससे कि बुखार आ रहा है काफी दिनों से और दवाओं का काफी आपने जो है प्रयोग किया लेकिन लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर मान लीजिए आपको मंत्र का प्रयोग करना है। तो वैसे तो लोग बताते हैं, आपने भी जाना सुना होगा कि नारियल
पे अपनी मनोकामना को लिख करके उसको लपेट करके रच्छे या धागा से उसको बांध करके रख देना चाहिए, तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और फिर जा करके संबंधित शक्ति के मंदिर में पूजन कर लेना चाहिए अपने सामर्थ्य अनुसार, अथवा तमाम विधियां होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो मंत्र हैं, जब वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उन मंत्रों के लिए किसी विशेष क्रिया की जरूरत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक आधार मात्र होता है। वो मंत्र हमारे मानसिक संकल्प से मात्र से ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर हम ये देखें कि मान लीजिए कि बुखार जिस भी व्यक्ति को आ रहा है, तो आप यदि एक लवंग ले लें, अपने मंत्र से अभिमंत्रित कर दें 21 बार 51 बार, जिस प्रकार से आपने मंत्र की सिद्धि प्राप्त की हो, ज़्यादा से ज़्यादा जाप संख्या अगर किया है आपने मंत्र का, तो 51 बार करेंगे तो भी वो कार्य करेगा। बस लवंग को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति के ऊपर अगर आप सर पे उसके फेंक देते हैं, या मंत्र को पढ़ करके उनके ऊपर फूंक मार देते हैं, तो भी उनकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगर आपको मंत्र के द्वारा किसी विशेष कार्य को करना है, तांत्रिक प्रयोग करना है, तो उसके लिए भी जैसे किसी के ऊपर स्तंभन का प्रयोग किया गया है या उच्चाटन का प्रयोग किया गया, घर में उसकी सबसे लड़ाई हो रही है, किसी से उसकी बनती नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी अगर आप जो है लौंग का प्रयोग करके मार देंगे, 3 लौंग से या 7 लौंग को अभिमंत्रित करके या 9 लौंग को अभिमंत्रित करके, तो उसकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए व्यक्ति आपके पास नहीं है, कहीं और है, तो उस व्यक्ति के नाम से ही अगर आपने मानसिक रूप से संकल्प करके मंत्र जाप कर दिया, तो भी वह कार्य करता है। यह 100% सत्य है। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है।